सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमर रावत है और मैं फरीदाबाद से हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आज जो खबर मिली है कि महिला महापंचायत आज हो रही है और उसके जो कार्यकर्ता नेता हैं उनको घरों से पुलिस ने उठा लिया है बिना किसी वारंट के। और दूसरी तरफ 1 महीने से हमारे पहलवान बैठे हुए हैं कि इस देश के कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। मतलब एक SHO के थाने में जाके FIR दर्ज होती है और कार्रवाई आगे बढ़ती है। तो एक बात और मैं आपको बता दूं, सर आपको जानकारी नहीं होगी, पहलवानों को भी उठा लिया गया है वहाँ से धरने पर से। देखिए, हम बताएं आपको, अगर आपकी चल रही है ना और आपको गुमान हो गया है कि ये चलती रहेगी, तो संसार के इतिहास में तानाशाहों को किस तरीके से उनकी देश की जनता ने निपटाया है, मैं इससे ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। हिटलर का, मुसोलिनी का क्या हश्र हुआ, ये आप समझ नहीं, मतलब जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं कि एक समय में हिटलर को पूरा बहुमत मिलके शासन मिला था और उसी हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी थी। और मुसोलिनी के 100 को तो चौराहे पे लटका के गांव के लोगों ने चप्पलें और डंडों से मारा था 100 को, और उसको पकड़वाया था गांव के लोगों ने मिलिट्री से। तो ये है सर, ये तो एक आम महिलाएं हैं जो देश की राष्ट्रपति है, उनको भी निमंत्रण नहीं दिया गया नई संसद के अंदर, उसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, असल में इनको गुमान हो गया है कि ये सबसे बड़े हैं। लोगों ने मेजॉरिटी में वोट दिया है, नो डाउट, और लोगों ने चाहा था, लोगों ने कांग्रेस से मुक्ति चाही थी, इनको लाए थे। ये तो कांग्रेस से भी नालायक निकले, और बल्कि बोलें तो ये इस देश के अदानी अंबानी को प्रॉमिस करके आए हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में तुम्हें जितना कमाने का मौका दिया, आप हमें मौका दो, सत्ता में आओ, है ना। भारतीय संस्कृति, देशभक्ति का नाम लेके हम सत्ता में, हमें लाओ, हमें खजाना दो, हमें प्रचार के लिए 24,000 करोड़ रुपए दो, हम आके आपको उतना कमा के देंगे, उतने रास्ते खोल के देंगे, रेलवे को बेचेंगे, एयर इंडिया को आधे दामों में, चौथाई दाम में बेचेंगे, BSNL को फ्री में बेच देंगे, जियो को ला के खड़ा करेंगे और BSNL को पूरा डंप करेंगे। तो करोड़ों करोड़ों रुपए की असेट्स जो ये अदानी अंबानी को कमाने में लगे हुए हैं। जब आपने जियो की बात करी तो मैं आपको बताऊंगा कि आम आदमी 10 रुपये का रिचार्ज करता था और फ़ोन में बातें कर लेता था। तो आज स्थिति ऐसी का 150 रुपये ना हो तो बात नहीं कर सकता हूँ। दादा, स्थिति इससे भी आगे है। जब तक जियो नहीं आया था, प्रीपेड पे इनकमिंग आपकी हरदम चलती थी। अब इनकमिंग चालू रखने के लिए भी आपको 80-90 रुपए का रिचार्ज महीने का करना पड़ता है। ये जियो के आने से हुआ है। और क्यों नहीं होगा जियो, क्यों नहीं होगा? जियो का उद्घाटन तो मोदी जी के फोटो के साथ अखबार में पूरे पेज का विज्ञापन था। वो BSNL के नहीं हैं, वो जियो के हैं। वो तो कह रहे हैं जी मैंने देश का बहुत विकास कर दिया। आप कोई राम राज है, ऐसा कुछ नहीं है देश के अंदर। ये राम राज है, आप कैमरा घुमाइए, ये राम राज है, ये राम राज है। ये लोकतंत्र भी नहीं बचा रहे हैं। हम तो सुनते हैं, हम भी तो हिंदू हैं, हम भी तो सुनते हैं कि रामराज चाहिए, हम भी तो, हमें लगता है रामराज होगा तो सच्चा होगा। ये तो लोकतंत्र जो है, जो सड़ा गला लोकतंत्र है, ये तो तानाशाही पे उतर रहे हैं। रामराज नहीं है, गुंडाराज चल रहा है। ये तानाशाही पे उतर रहे हैं। चल रहा है, ब्रजभूषण का गुंडाराज चल रहा है, बीजेपी का गुंडाराज चल रहा है। पूंजीपतियों का राज है, पूंजीपतियों का राज है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। ये अदानी अंबानी का राज है, पूंजी का राज है। जनता को केवल देशभक्ति और संस्कृति बताई जा रही है। आप 1 घंटा 1.5 घंटा मन की बात करते हैं सर, हाँ मोदी जी बैठकर। हाँ, निकम्मा आदमी क्या करता है, कामचोर आदमी क्या करता है, अपने मन के किस्से सुनाएगा, क्योंकि करना तो तुझे कुछ है नहीं। और वरना अगर जिसे करना हो तो तुम्हारे पास तो सारी पावर है यार। तुम काम की बात करोगे कि मन की बात करोगे? तुम काम की बात करो, तुम तो काम कर सकते हो। जनता के मन की बात को सुनना चाहिए। मन की बात में कई फौजियों का, कई बेटियों का, कई किसानों का जिक्र कभी नहीं। नहीं, इनके लिए देश क्या है? इनके लिए देश की जनता, ये देश नहीं है। ये जो बॉर्डर पे किनारों पे मिलिट्री को तैनात करके डिस्प्यूट क्रिएट करना, अपने जवानों को मरवाना और उसके बाद में उनके नाम पे वोट हासिल करना, इनके लिए देश ये है। ये इस देश के लड़की, बच्चे, बेटे, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, ये इनके लिए राज। और इनके लिए राज ये अभी नहीं है, ये अंग्रेज़ों के टाइम पे भी ये उस समय के दलाल हैं।
थोड़ा सा इतिहास पढ़ोगे, उस समय के दलाल हैं, तब भी इन्होंने अंग्रेजों की दलाली की, आज भी अदानी की कर रहे हैं। भाई जी कुछ तो समझ लो, जनता से अपील है, कुछ तो आप आवाज़ उठाओगे तो आप टुकड़े टुकड़े गैंग में आ जाओगे सर। जी हमें तो वो आज भी टुकड़े टुकड़े कहते हैं और आज भी हम पे कार्रवाई कर ही सकते हैं। जो इनके खिलाफ बोलते हैं वो उनको देशद्रोही बताते हैं, विपक्ष क्यों देशद्रोही बता रहे हैं? जो इनके खिलाफ बोलते हैं उसको देशद्रोही में बोला है। सामने जो मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं उनको देशद्रोही बोलते हैं। बिहार का कन्हैया कुमार बोले तो उनको जेल भेज दिए। देश